Hey दोस्तों, दिस इज चैनल्स होस्ट एंड आप सबका दोस्त वेलकम्स यू ऑल इन दिस टुडेज एपिसोड जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल है। वीडियो का टाइटल देख के आप लोगों को समझ ही आ गया होगा कि वीडियो किसके ऊपर बन रही है। वैसे दोस्तों, आप लोगों को सिर्फ वीडियो एंड तक देखना है एंड लाइक शेयर करना है बस, और सब्सक्राइब भी करना है अगर आप इस चैनल में नए हो तो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट एक ऐसा चीज है जो सभी करना चाहता है एंड मैनी डू इट, बट बिसाइड बिजी वर्क शेड्यूल बहुत लोग अपना टाइम को निकाल नहीं पाता है इन्वेस्ट करने के लिए। Why investing is very important? The reason everybody knows, सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम से जरूरत पूरा नहीं किया जा सकता है, so it is very important। तो आज का टॉपिक में I'm going to discuss about how to find the best mutual fund in 2022। वैसे तो दोस्तों everybody know what mutual fund is। अगर आप लोगों को मालूम नहीं है अच्छे से कि म्यूचुअल फंड क्या है, then ऊपर आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं वो वीडियो। I had already made video on mutual fund जहां आप लोगों को easily समझ में आ जाएगा। तो किसी भी म्यूचुअल फंड को चूज करने के लिए one has to know properly about it। So to choose a good mutual fund, one needs several parameters like return expectations, risk tolerance and investment horizon। ऐसे ही बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। ऐसे और भी पैरामीटर्स है जिसे खास ध्यान रखना चाहिए लाइक एक्सपेंस रेशियो, पास्ट परफॉर्मेंस, फंड मैनेजर एक्सपीरियंस एटसेट्रा। अगर ऐसे ही आप लोगों ने रिसर्च किया तो यू विल बी एबल टू फाइंड गुड म्यूचुअल फंड जो कि आगे जाके आप लोगों को अच्छे से अच्छा रिटर्न दे सकता है। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू कि ऐसा क्या है जिसे आप लोग कंसिडर करके अच्छे म्यूचुअल फंड चूज कर सकते हैं। पहला पॉइंट आता है गोल्स। दोस्तों, ये तो बेसिक है। दिस इज नॉट ओनली यूज्ड फॉर सिलेक्टिंग ए गुड म्यूचुअल फंड बट इन everything we do our day-to-day lives and in education etc. We need to set goals क्योंकि ये हमें उस मुकाम तक पहुंचने में मदद करते हैं, strengthening our willpower. So when you invest in mutual fund, keep your target in mind कि आपका क्या पर्पस है इन्वेस्टमेंट का, कितना समय के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं एंड क्या रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं। If you don't have the clear goal, then you may take such steps which will be affecting in your investment, like exit your investment for small fluctuations, etc. So depending upon why are you investing, you will be able to select the mutual fund type. वो कुछ भी हो सकता है, like debt mutual fund, equity mutual fund और hybrid mutual fund। तो ऐसे ही different person has different goal। कोई पैसा कमाता है तो कोई टैक्स सेव करने के लिए इन्वेस्टमेंट करता है। Next point है liquidity। As an investor, one must know where he or she is investing। If you can stay with the investment for 1 or more year, then equity mutual fund can generate the expected return। ये बहुत important है क्योंकि compounding अच्छे से तभी काम करता है when your money is left untouched for long periods of time। अगर आप लोग कम समय के अंदर अच्छा गेन करना चाहते हो तो you must go for liquid funds। Third strategy या point है risk। It is one of the most important one needs to know, as we all know risk come from not knowing what we are getting into। So before choosing a mutual fund, एक इन्वेस्टर अच्छे से एनालाइज करते हैं कि कितना रिस्क है उस सर्टेन इन्वेस्टमेंट से, तो चेक करे कि क्या वो रिस्क ले सकते हैं या नहीं। चलिए इसे और थोड़ा एनालाइज करते हैं। जैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड, ये फंड मार्केट फ्लक्चुएशंस के ऊपर डिपेंड करता है। सो शॉर्ट टर्म में ये थोड़ा ऊपर नीच हो सकता है, बट रिटर्न्स कैन बी सब्सटेंशियली हायर देन अदर टाइप्स ऑफ फंड्स इन लॉन्ग टर्म। डेट फंड की बात करें तो ये फंड्स बहुत स्टेबल होता है, साथ में रिटर्न्स भी कम होता है। जैसे यू कैन लुक एट दिस टेबल टू अंडरस्टैंड इजीली। इस पिक्चर में अच्छे से दिखाया गया है कि हाई रिस्क में क्या होता है। क्रेडिट रिस्क फंड, हाइब्रिड फंड्स, मल्टी कैप फंड्स, मिड कैप फंड्स एंड स्मॉल कैप फंड्स। अगर आप नीचे का पॉइंट देखें तो मीडियम रिस्क में लो ड्यूरेशन फंड्स है, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स है, बैलेंस एडवांटेज फंड्स है, मल्टी कैप फंड्स है जहां रिस्क थोड़ा कम होता है। और अगर आप पूरा लो रिस्क चाहते हैं तो यहाँ पर नीचे है ओवरनाइट फंड्स, लिक्विड फंड्स, शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स, गिफ्ट फंड्स, लार्ज कैप फंड्स एटसेट्रा और डिफरेंट ड्यूरेट्स ऑफ टर्म्स। सो इसी के हिसाब से आप अपने लिए म्यूचुअल फंड चूज कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। वैसे बहुत सारे लोग ये एस्पेक्ट्स को भूल जाते हैं इन्वेस्टिंग के समय, लेकिन ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन द सक्सेस ऑफ योर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। ये ऐसा स्ट्रेटेजी है जो कि फंड हाउसेस यूज करता है टू मेक ऑल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। अगर फंड हाउसेस का इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी अच्छे नहीं है तो there might be a conflict of interest, so ultimately leading to you exit the investment at undesirable prices। Next point है fund performances। ये भी एक बहुत important point है क्योंकि it shows and ensures that the investment have gone through multiple market cycles। So seeing this we could be able to know कि कैसे return दे सकता है और आने वाले दिन में देगा। In case if that fund has not been able to beat its benchmark over 3, 5, 7 or 10 years, it is reasonable to believe that the fund might not be a good investment।
सो इसी के साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि परफॉर्मेंस ऑफ ए फंड मैनेजर एंड द मैनेजमेंट टीम। अ स्ट्रॉन्ग, स्टेबल, experienced fund management team with a reasonable tenure and proven track record could prove beneficial for investors. So ऐसे ही बहुत सारा पॉइंट्स है जैसे एक्सपेंस रेशियो, एंट्री एंड एग्जिट लोड, taxes and direct plans. Direct plans में देखें तो there are two types of plans available for a mutual fund scheme, direct and regular. Direct and regular mutual funds are different versions of the same plan. In case of a direct, investors को directly NAV से खरीदना चाहिए जिसे Net Asset Value कहा जाता है. And in case of regular funds, unit have to be purchased through a commissioner or broker. If we look at the key difference between the two is that returns are slightly higher in a direct mutual fund and no commission expenses are incurred. This commission varies between 1 to 1.25% depending upon the asset management company and brokerage firm. अगर हम रेगुलर म्यूचुअल फंड में देखें तो यहाँ पर एसेट मैनेजमेंट कंपनी पेज कमीशन टू द ब्रोकरेज फर्म फॉर इंक्रीजिंग देयर क्लाइंट। सो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीक विद न्यू टॉपिक। दिस इज चैनल होस्ट साइनिंग ऑफ। थैंक यू।